हेलो गाइस। सी एस एस पी एम एस गुरु में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट राउंड टेबल के बारे में है। फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 को, इसके बारे में हम देखते हैं, इसकी डिटेल को देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या पॉइंट्स सामने रखे गए थे और कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे। इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। स्टार्टेड ऑन 30th नवंबर 1930। 13 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश मेंबर जो थे वो 16 थे और इंडियंस थे, और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो 73 थे। मतलब बरतानिया के 16 मेंबर्स थे और 73 जो थे, 73 जो थे वो इंडिया से थे। मुस्लिम लीग की तरफ से कायद आज़म था, शफ़ी था, ख़ान था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर था, ज़फ़रुल्लाह ख़ान था, फजल हक़ था। और all party participate except Congress due to civil disobedience movement. Gandhi was arrested with other Hindu leaders. और सारे पार्टीज जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन सिवाय कांग्रेस के, क्योंकि उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट की थी 1930 को। और ये मूवमेंट उन्होंने इसलिए स्टार्ट की थी कि गांधी चाहता था कि इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से सिर्फ वो सोल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएं और सोल मतलब तर्जुमानी करें जितने भी इंडिया के हैं। उसमें वो चाहते थे कि कांग्रेस का कोई मुस्लिम लीग का कोई रिप्रेजेंटेटिव ना हो, या वो मुस्लिम लीग इसमें कोई उनका वो किसी के रिप्रेजेंटेटिव्स के बिहाफ पे मतलब नहीं आएंगे। और इंडिया की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से भी और हिंदुओं की तरफ से भी सोल रिप्रेजेंटेटिव जो तर्जुमानी करेगा वो गांधी करेगा। लेकिन ये बात जब इनकार की गई तो उन्होंने इसके अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट की। और इसी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की वजह से जो वहाँ पे एहतजाज जो शुरू हुए थे, उन एहतजाज की वजह से गांधी को अरेस्ट किया गया था और जेल में डाला गया था, और उसके साथ दूसरे लीडर्स भी उसमें थे। लेकिन हिंदू जो महासभा था उसमें उसके जो लीडर्स थे बी एस मोंजी और मिस्टर जया खेर, तो उनको मदऊ किया गया था, वो उस मीटिंग में शामिल थे, कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। तो गाइस देखते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी मेजर प्रिंसिपल्स थी, कौन कौन सी मेजर पॉइंट्स थी। पहला पॉइंट जो था, एक फेडरल सिस्टम होगा। The future form of government would be federal to joined by provincial and Indian states. एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और उसके साथ उसके प्रोविंस होंगे, और साथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो उसके साथ होंगे। ठीक है, पहली पॉइंट जो वहाँ पे डिस्कस की गई वो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में की गई, और उसके साथ भी प्रोविंस और स्टेट्स जो थे, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। दूसरी बात जो थी वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई थी कि प्रोविंस को उनकी फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी और उनको फुल इख्तियार दिया जाएगा। ठीक है, ये दूसरी बात थी उनके अपने अफेयर्स में। और तीसरी बात और लास्ट बात जो थी वो सेपरेशन ऑफ सिंध थी। सिंध विल बी मेड अ सेपरेट प्रोविंस विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करने की वहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट सामने लाया गया था, ये तजवीज़ की गई थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो मेन पॉइंट्स थे वो तकरीबन जो मोटे जो 3 पॉइंट्स थे, जो जो ज़रूरी पॉइंट्स थे वो 3 थे, और वो याद करने के लिए भी आसान है। एक फेडरल गवर्नमेंट, उसके साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और साथ में सिंध को सेपरेट करना। ये 3 बातों का वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में ये एजेंडा, इस बात पे उन्होंने बात की थी, उसे अप्रूव किया गया था। लेकिन इसमें फिर कांग्रेस की इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हुई थी, और उसकी सिविल डिसओबीडियंट की वजह से, और जब कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था तो इसको फिर मतलब कामयाब नहीं करार पाया था। और फिर इसके बाद दूसरा फिर राउंड टेबल आता है, उसको फिर देखने की कोशिश कर लेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।